नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज फटाफट से हम मॉडर्न हिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके साथ साथ आपके जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं और आपके जब तक देश आज़ाद होता है तब तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहला आपका प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो आपको एक इंट्रोड्यूस के रूप में एक प्रश्न दे दिया गया है। इसके आगे हम पूरी घटना को क्रमवार तिथियों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली तिथि है 1885। तो हम याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है, जिसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम 1885 में इसकी स्थापना करते हैं। उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन आपके वायसराय थे। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, यह प्रथम अधिवेशन था। थर्ड अधिवेशन देखिए, जो सभी अधिवेशन है उन सभी को मुझे नहीं लगता कि एक एक करके 1 बाय 1 आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा की तिथि बिल्कुल नज़दीक है, तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड अधिवेशन पढ़िए जिनसे प्रश्न बनना तय है। अब हम देखेंगे थर्ड अधिवेशन कब होता है? तो 1887 में मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपके 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद होता है आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह करते हैं। इस अधिवेशन में खास बात क्या होती है कि 1896 में ही हमारे वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को सबसे प्रथम बार गाया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह कर रहे थे, उसमें वंदे मातरम को गाया गया था। अब वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इसमें कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था, जिसमें थे आपके गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजबूदार ने। इसमें आपके गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिकाचरण मजमूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। और यह एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1905 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। और यह भारत की एकमात्र एकमात्र नहीं, यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश से। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
नेक्स्ट देखेंगे 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो ये घटना भी थोड़ी सी समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके 1930 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगर आपके गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि 1931 में ही हुआ था, उसमें गांधी जी के द्वारा 13 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिसमें इरविन ने कई मांगों को ठुकरा भी दिया था। तो वल्लभ पटेल जी का मानना था कि यदि गांधी जी चाहते तो इस फांसी की सजा को रुकवा सकते थे, उन्होंने ऐसा चाहा ही नहीं। अब यह तो गांधी जी और पटेल जी ही जान सकते हैं कि उस समय की गतिविधि क्या थी, लेकिन पटेल जी का ऐसा मानना था कि यदि गांधी जी चाहते तो इरविन से बात करके उनकी फांसी की सजा को टाल सकते थे। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, तो इसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे विरोध प्रस्तुत करने के लिए दिखाए। 1938 हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने की, और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। सुभाष चंद्र बोस आपके सिलेबस में टॉपिक भी दिया गया है, तो उनका यह अधिवेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो 1938 के हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर्नाटक में गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1925 में काकोरी कांड भी हुआ था, और काकोरी कांड के साथ साथ सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1925 में ही की थी। देखिए, हम थोड़ा तिथियों को याद रखते हुए क्रम से इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम तिथियों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें। तो 1925 से हम दो घटनाओं को याद रख सकते हैं, एक है आपका काकोरी कांड और दूसरा कानपुर का कांग्रेस का अधिवेशन। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी, और 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसे व्हाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाइट मैन के नाम से जाने जाने वाला आपका साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, जो कि 1928 में भारत आ जाता है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में ही। अगला देखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है, जो कब तक चलता है? तो 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च चलता है। गांधी जी अपने 79 लोगों के साथ में इस दांडी मार्च को प्रारंभ करते हैं, और 1930 में इसे समाप्त करके वहीं से आपके सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। 1931 यानी कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कहाँ पर होता है? तो आपके गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को होता है, जिसके बाद कराची अधिवेशन भी 1931 को होता है, और पटेल जी के द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। तो 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि 32 यानी कि 1932 में आपके पूना पैक्ट होता है, और यह पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के मध्य आयोजित होता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारत के संविधान पर देखने को मिलता है। प्रश्न कई बार आया है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। 1939 में 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। अगला देखेंगे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है, जिसमें दिल्ली चलो का नारा भी दिया जाता है, और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वह थे आचार्य विनोबा भावे, और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, और क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में ही आ जाता है। क्रिप्स मिशन क्यों आता है? तो आपके जो भी संविधान का निर्माण करने इत्यादि के लिए क्रिप्स मिशन का आयोजन किया जाता है। तो ये कब आता है? भारत 1942 में। इसके बाद आपके कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है संविधान सभा के निर्माण के लिए, यानी संविधान के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जो 24 मार्च 1946 को भारत आता है। और 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चल कर के संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है।
3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र जारी किया जाता है कि अब भारत को किस तिथि को स्वतंत्र करना है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया और इसके तहत कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार हमने कांग्रेस के सारे अधिवेशन और महत्वपूर्ण तिथियों को कवर किया। अब आप सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे और मैं इसके पहले की घटना को भी थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 आपके बंगाल विभाजन की डेट तय होती है, जबकि होता कब है तो 1907 में सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसमें गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। इसके बाद आपके 1907 के बाद जो महत्वपूर्ण तिथि आती है वह 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम, और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी प्रारंभ किया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार अधिवेशन होता है, जिसमें राजधानी स्थानांतरण करके दिल्ली से कलकत्ता को बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? 1912 में। तो दिल्ली दरबार होता कब है? 1911 में। राजधानी परिवर्तन कब होता है? 1912 में। 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट करके, जिस दिन को आज भी हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रवासी जो आपका प्रवासी केंद्र जो है आपका, उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं, और इसमें गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं। देखिए, वहां पर जो हमने तिथियां पढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड थी। अब हम यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक की तिथियों का वर्णन कर रहे हैं। तो 1917 में 16 के बाद घटना क्या होती है? 17 में चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी के द्वारा नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया जाता है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें गांधी जी के द्वारा प्रथम बार भूख की जो है आपकी भूख हड़ताल की जाती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि है, कोई भी नहीं भूल सकता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इसकी जांच के लिए आपके कौन से आयोग गठित किया जाता है? तो हंटर आयोग। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आता है, जिसे काला कानून या बिना अपील बिना दलील बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता है। इस रॉलेट एक्ट के तहत आपकी किसी भी व्यक्ति को बिना उसका जुर्म पूछे, बिना उसकी सजा, बिना उसका दंड बताए हुए, उसका कोई भी भूल बताए हुए उसे जेल में डाल दिया जाता था। उसे अपनी किसी भी प्रकार की सफाई देने का भी मौका नहीं दिया जाता था। इसलिए इसे रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून के नाम से भी जाना गया। यह भारत कब आता है? तो 19 मार्च 1919 को। 1919 में ही एक घटना और होती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आंदोलन। तो हम याद रखेंगे कि 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। 16 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं। गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं। 17 में चंपारण सत्याग्रह होता है, और 18 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चलता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आंदोलन। अगला देखेंगे, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाती है। कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, जो कि 6 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया जाता है चौरी चौरा घटना के कारण। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की जाती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। कब की? 1923 में। इसके बाद आप याद रखेंगे कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। 1925 में आपके कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती होती है, और 26 में अखिल भारतीय महिला संघ, 27 में साइमन कमीशन, 28 में साइमन कमीशन भारत आता है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 29 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, 30 में दांडी मार्च, और 31 में गांधी इरविन समझौता, 32 में पूना पैक्ट। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि 35 में आपके क्या होता है? 1935 में भारत शासन अधिनियम, 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 46 में कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को भारत आता है, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 1947 में माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है, और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया गया।
तो आपके ये हमने 14 से 15 मिनट में पूरे जितने भी आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां थी उन सभी को कवर अप कर लिया है। और यकीन मानिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इससे एक भी तिथि बाहर नहीं आएगी। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री इन सभी तिथियों के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से एक अंतिम रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा प्रदान कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।